नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो बाबू, आज की क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि आपके थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर हमने लिया है। 2024 का है ये पेपर। आपकी 26-27 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। तो आप लोग एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। चलिए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट का चाहिए। चलिए, आपका है 2024 का पेपर, थर्ड सेमेस्टर का है। ये देखिए, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ठीक, ये पेपर आपका मेजर है। इसमें 2 घंटे का समय दिया गया था और आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा भी। ठीक, ये आपका 75 नंबर का होता है और इसका जो नाम होगा वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर नोट दिया गया है, यहाँ पर दिए गए निर्देशानुसार समस्त खंडों के प्रश्न के उत्तर आपको देना है। प्रश्न पत्र है आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट है, वी थर्ड सेमेस्टर। ठीक, सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए से सेक्शन सी तक के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सेक्शन ए में आप देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर, 2 नंबर का ये आपका क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चंस और 50 शब्दों में हर एक क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको लिखना है। तो पहला आपका जो क्वेश्चंस है बाबू यहाँ पर आ चुका है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चंस है। इन्हें जो है आप देखिएगा, ये आपके PYQ से जो है क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक, तो इन्हें जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, सूर्य चिन्ह सिद्धांत क्या है, यानी कि सन स्पॉट क्या है। तो सूर्य चिन्ह सिद्धांत के अनुसार सूर्य पर धब्बों की गतिविधियों का पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है और इससे कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव होता है। उत्पादन में यह परिवर्तन आर्थिक चक्रों तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार। ठीक, तो इसका देखिए आंसर, अमर्त्य सेन के अनुसार विकास केवल आय या GDP वृद्धि नहीं है, बल्कि मानव क्षमताओं का विकास विस्तार महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्षमता दृष्टिकोण यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच, सामाजिक न्याय, मानव स्वतंत्रता, गरीबी मापन तथा कल्याण अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो वाणिज्यवाद होता क्या है, इसे आप क्या समझते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या बोला है। वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं, यानी आपसे पूछ रहा है क्या समझते हैं, तो आप भी बता दिए हम यही समझते हैं। ठीक, वाणिज्यवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी का आर्थिक विचार है जिसमें राष्ट्र की संपन्नता का आधार सोने चांदी का संचय माना जाता है। इसके अनुसार निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना चाहिए ताकि देश में बहुमूल्य वस्तु जो है धातुओं का भंडार बढ़े। क्वेश्चन नंबर डी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार क्या थे, चलिए देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मानव का समग्र विकास है। स्वदेशी विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, नैतिकता तथा सामाजिक समाज हित आधारित अर्थव्यवस्था उनके विचारों का मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सुम्पीटर के नवप्रवर्तन की अवधारणा। तो यहाँ पर देखिए, जो सुम्पीटर है इसके नवप्रवर्तन की क्या अवधारणा है। ठीक, तो सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास नवप्रवर्तन से होता है। नवप्रवर्तन जैसे नई वस्तुएं, नई तकनीक, नए बाजार, नए स्रोत और नए संगठन उद्यमी द्वारा किए गए, ये आर्थिक संरचना में सृजनात्मक विनाश पैदा करते हैं जिससे विकास होता है। ठीक, अब सेक्शन ए की जब पूरे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, अब करते हैं स्टार्ट सेक्शन बी। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हर एक क्वेश्चन पर 5 नंबर के होंगे। 100 शब्दों में आपको 100 वर्ड में लिखना रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका है, मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की विशेषताएं। तो मार्शल की जो प्रतिनिधि फर्म है वह काल्पनिक फर्म है जो उद्योग की औसत फर्म का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी विशेषताएं भी दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है, यह सामान्य दक्षता वाली फर्म होती है।
दूसरा है इसके लागत, उत्पादन तथा मूल्य उद्योग की औसत स्थिति दर्शाते हैं। तीसरा है यह ना तो अत्यधिक बड़ी होती है, ना ही अधिक जो है छोटी होती है। चौथा, उद्योग के दीर्घकालीन संतुलन का विश्लेषण इसी आधार पर किया जाता है। पांचवा है यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा के विश्लेषण में सहायक है। क्वेश्चन दूसरा है माल्थस के आर्थिक विचार। तो माल्थस के जो आर्थिक विचार हैं देखेंगे इनके आंसर। चलिए ये भी आपके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ध्यान से। माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन से तेजी से होती है, जिससे गरीबी और अकाल जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने अधिक उत्पादन के संकट प्रभावी मांग को महत्व तथा कृषि उत्पादन की सीमाओं पर भी जोर दिया है। राज्य को जनसंख्या नियंत्रण व कृषि सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत। तो इनका जो सिद्धांत था क्या था? ड्रेन थ्योरी, यानी कि धन निकासी सिद्धांत। नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत के निरंतर धन बाहर ले जा रहा है। क्या कर रहा है? भारत से जो है बाहर ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? धन। उच्च तनख्वाहें विदेशों में खर्च, कंपनी के मुनाफे, ब्याज, वेतन तथा करों के रूप में भारत का धन इंग्लैंड जा रहा था। इससे भारत गरीब और अंग्रेज समृद्ध होते गए। यही धन निकास सिद्धांत कहलाता है। ठीक, यानी कि ड्रेन थ्योरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका आर्थिक विचारों के इतिहास का महत्व। तो आर्थिक विचार जो है इनके जो इतिहास है उनकी महत्व को देखा जाएगा। ठीक, तो आर्थिक विचारों का इतिहास हमें बताता है कि समय के साथ आर्थिक समस्याओं और समाधान कैसे विकसित हुए। यह विभिन्न अर्थशास्त्रियों के योगदान को समझने, नीतियों की सीमाओं का विश्लेषण करने और आधुनिक अर्थशास्त्र की जड़ों को पहचानने में मदद करता है। इससे नई आर्थिक नीतियों और सिद्धांतों के निर्माण में मार्गदर्शन मिलता है। ठीक, तो क्लास बाबू अच्छा लग रहा है तो फटाफट जो है आप लोग फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और वीडियो को लाइक करके बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है मुद्रा की परिणाम सिद्धांत। मुद्रा के जो परिणाम सिद्धांत है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर देखेंगे परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा सीधे मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। यदि जो है मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, और मुद्रा घटने पर कीमतें घटती हैं। इसे जो है एमबी बराबर पीटी द्वारा समझाया जाता है, जहां यह मुद्रा और वी जो है बेग, पी जो है बाबू ये आपका मूल्य स्तर, और टी जो होता है ये लेन देन होता है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है पेपर कंप्लीट हो गया है। ये फॉर्मूला जो है आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, याद रखना ये जरूरी है आपके लिए। तो चलिए पेपर हमने आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और जो है साथ ही रिवीजन करते रहिए। और आपको किस टॉपिक पर किस सब्जेक्ट का अगला क्लास चाहिए वो लोग आप जो है कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़िए आगे बढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।